दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है इसको हल करने का, ये जो समीकरण युग्म जो होता है हमेशा डबल होता है। तो इसको हल करके हम एक्स वाई के मान ज्ञात करते हैं। तो इसको मान को ज्ञात करने के लिए जो एक्स वाई होता है उसका मान ज्ञात करने के लिए हम आज इसका प्रथम विधि जिसका नाम है लुप्तीकरण विधि को हल करेंगे। ठीक ना, इसको सीखेंगे क्या कि लुप्तीकरण विधि द्वारा हम कैसे किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, ठीक ना, से एक्स और वाई के मान ज्ञात कर पाएंगे। ठीक ना, उसका हल निकाल पाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लुप्तीकरण विधि का दूसरा नाम जो है, ठीक ना, विलोपन विधि। क्या चीज? विलोपन विधि, यानी इसी को कहते हैं विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। दोनों एक दूसरे का पूरक नाम हो जाएगा, या एक ही जो विधि है इसका दोनों का नाम है। तो इसके द्वारा हम कैसे एक्स वाई के मान ज्ञात कर पाएंगे उसको समझना है। जैसे हम यहाँ पर एक समीकरण लेते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 9 और एक्स माइनस वाई बराबर 5, ये समीकरण लेते हैं। अब इस समीकरण से हमको एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात कर पाएंगे? यानी लुप्तीकरण विधि के द्वारा। तो इसके लिए आपको ध्यान दीजिएगा कि कम से कम 2 स्टेप को ध्यान देना है। कितने स्टेप? 2 स्टेप। पहला स्टेप यह है, ठीक ना, पहला नंबर एक बात याद रखना है कि जो 2 समीकरण है, दोनों समीकरण में किसी एक समीकरण को दोनों समीकरण में से जो चर राशि 2 है आपका एक्स और वाई, किसी एक को लेंगे, एक पर निश्चित होंगे कि किस चर राशि को ले, यानी किसी एक चर राशि पर निश्चित होना और संख्यात्मक मान को बराबर करना। सबसे पहले इसका है कि किसी एक चर राशि पर निश्चित होना। इसमें 2 चर राशि है, एक्स और वाई। तो इसमें किसी एक पर निश्चित होना है कि हमको एक्स लेना है कि वाई लेना है। तो सबसे पहले हमारे निश्चित हो जाता है किसके साथ? वाई के साथ हम निश्चित होते हैं। इसको समीकरण 1 ले लेंगे, इसको समीकरण 2 ले लेंगे। तो जब हम यहाँ पर वाई पर निश्चित हो जाएंगे, मेरा फर्स्ट जो स्टेप में वाई पर अगर निश्चित हो जा रहा है, तो इसमें ध्यान देना है कि जब हम वाई पर निश्चित हुए तो वाई का संख्यात्मक मान, मतलब वाई के पहले की जो गुणांक है उस गुणांक को बराबर करेंगे। वाई का जो गुणांक है, जो चर राशि गुणांक होगा ना, निश्चित होना और संख्यात्मक मान की बराबर करना, यानी वाई के गुणांक जो संख्या में है। तो देखो, तो इसमें वाई के मान क्या है? 1 है, इसमें वाई के मान क्या है? 1 है। तो दोनों तो बराबर है ऑलरेडी। अगर जैसे यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर 2 रहता, यहाँ पर 1 है, बराबर तो नहीं है ना। तो जब ऐसे रहेगा क्वेश्चन, तो उसको बराबर करने के लिए जो समीकरण 1 में चर राशि के गुणांक और वाई का गुणांक 2 है, तो समीकरण 1 में है ना, तो इसे समीकरण 2 से गुना करेंगे। इसमें का जो गुणांक होगा उसको समीकरण 1 से गुना करेंगे। समझ में आया ना? अगर बराबर करना होगा तो इसे करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसके गुणांक से समीकरण 2 में और दूसरा के गुणांक से समीकरण 1 में। लेकिन ये तो पहले से बराबर है। आपको समझ में आ गया ना? चलिए, दूसरा का नंबर स्टेप है, बराबर करने के लिए आपको बता दिए कि समीकरण 1 में जो आपका चर राशि का गुणांक होगा उसको समीकरण 2 से गुना करेंगे, और जो समीकरण 2 में चर राशि का जो गुणांक होगा उसको समीकरण 1 से गुना करेंगे। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। दूसरा का स्टेप मेरा है, दूसरा का स्टेप कि जो आप चर राशि जो लिए हैं, चर राशि से वाई लिए हैं, वाई, तो वाई पद का चिन्ह देखेंगे, वाई पद का चिन्ह। तो वाई पद का चिन्ह देखिए, तो दोनों में समीकरण 1 और 2 दोनों से देखिए वाई पद का चिन्ह। तो इसमें वाई पद का चिन्ह ऊपर में प्लस है और नीचे में क्या है? माइनस है ना? ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस। कोई दिक्कत? तो ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस है। या आपका ऐसे भी हो सकता है ना कि ऊपर में माइनस है, नीचे में प्लस। ये संभावना है कि ऊपर में प्लस माइनस हो सकता है, नीचे प्लस हो सकता है। समझ में रहा है ना? अगर इस प्रकार से मिलेगा, ऊपर में प्लस नीचे माइनस, या है ना,
ऊपर में माइनस नीचे में प्लस अगर ऐसे मिलेगा तो इसमें होता है आपका जोड़ने पर होता है। कोई दिक्कत? या दूसरा का चीज अगर ऐसे नहीं मिल करके दूसरा तरीका से मिलेगा कि इसके पहले देखो y जो लिए हैं आप, जो एक चर राशि लिए हैं उस पर ही खाली ध्यान देना है कि उसका चिन्ह क्या है, दूसरा पर ध्यान नहीं देना है, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि y का जो यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस है, और यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ऊपर भी प्लस और नीचे भी प्लस, दोनों प्लस प्लस हो सकता है। बोले हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, यानी ऊपर भी प्लस और नीचे भी प्लस। या अगर ऐसे नहीं होगा तो दूसरा हो सकता है ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस, यानी ऐसा हो सकता है कि ऊपर प्लस है तो नीचे भी प्लस हो सकता है, ऊपर माइनस है तो नीचे भी माइनस हो सकता है, यानी दोनों में चिन्ह मतलब सेम मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखो दोनों का चिन्ह डिफरेंस है, लेकिन इसमें दोनों में चिन्ह क्या है, सेम मिलेगा। तो अगर इस प्रकार से कोई भी पोजीशन होगा तो उसके लिए होगा का घटाने पर, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। और जब घटाने पर लिखेंगे ना तो अपना मन से अगर जो आप चौरा से लिए हैं उसका अगर चिन्ह प्लस होगा तो वहाँ पर अपना मन से माइनस देना है, और जहाँ पर माइनस होगा तो उसको अपना मन से प्लस देना है। इस बात को ध्यान रखना है। बस दो स्टेप अगर आप ध्यान रखते हैं तो समझिए कि लुप्तीकरण विधि आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर तो आपका पहला स्टेप से किसी एक चौरासी पर आपको निश्चित होना है तो हम एक पर निश्चित होगा, है ना, y पर निश्चित होगा, ठीक है। और इसका संख्यात्मक जो मान है बराबर करना है, गुणांक बराबर करना है, तो गुणांक भी क्या है, ऑलरेडी बराबर है। तो जब इतना मिल गया तो हम दूसरा का स्टेप में चलेंगे। तो यहाँ पर y जो पद है जो लिए हैं उस पद का चिन्ह देखेंगे, तो इस पद का चिन्ह क्या है, प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस मिल रहा है, या माइनस या प्लस हो सकता है, तो क्या होगा, जोड़ने पर। तो यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर, ठीक ना। तो जोड़ने पर लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो यह प्लस में है, ये भी प्लस में, तो दोनों जुटेगा तो क्या होगा 2x, और जितना प्लस में उतना ही माइनस में, तो क्या होता है, 0 हो जाता है, तो का मतलब ये कट जाएगा, है ना। अब बराबर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, बोलिए 14। तो x के मान 14/2 कट गया 7, x के मान आ गया 7। बोले समझ में आया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, मतलब जिसमें आपको आसान लगे उसी में आपको रखना है, कोई दबाव नहीं है कि आपको एक ही में रखना है। दो आसान लगे दो में रखिएगा। तो x के मान समीकरण 1 में है तो x के मान कितना है, 7 है, 7 प्लस y बराबर में 9, y के मान हो गया 7, है प्लस में आई दे जाएगा तो माइनस में, है ना, माइनस में हो गया 7, तो y के मान 2, y के मान 2। तो यहाँ पर इस तरह से आपका, अतः x बराबर 7 और y बराबर 2 आंसर। बोलिए समझ में आया। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत समझ में आया होगा। चलिए दूसरा का तरीका से हम इसको देख लेते हैं, ठीक ना। इसी को दूसरे तरीका से देखते हैं, मतलब अगर चिन्ह सेम होगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन रहेगा, इसी को देखेंगे, ठीक ना। दो चर वाले रही समीकरण जो युग्म है, इसको हल करने का, इसमें दो समीकरण रहेगा, तो दोनों समीकरण से जो उसमें दो चर राशि रहता है x और y, उसका मान ज्ञात करने का, ठीक ना, जो विधि है उस विधि का नाम है लुप्तीकरण विधि। इस लुप्तीकरण विधि के द्वारा हम किस प्रकार से, ठीक ना, जो समीकरण में प्रयुक्त एक्स वाई जो चर राशि होता है उसका मान कैसे ज्ञात कर पाएंगे, इसको ध्यान से समझते हैं, ठीक ना। इसके लिए मैंने आपको दो स्टेप बताए हैं, ठीक ना, इसको अच्छा समझे होंगे। इसके लिए हम एक समीकरण लेते हैं, x प्लस वाई बराबर में 9 और x माइनस वाई बराबर में 5। कोई दिक्कत? ये आपका एक हम समीकरण लिए, ठीक ना। उस समय आपको बताए थे कि इसमें किसी एक चर राशि पर निश्चित होना है, किसी एक चर राशि पर निश्चित होना है, तो हम उसमें y पर निश्चित हुए थे। हम इसमें क्या करेंगे, x पर निश्चित होंगे। किस पर? x पर। तो x पर निश्चित होंगे तो इसमें ध्यान देना है आपको कि जब x पर आप निश्चित हो जाएंगे तो इसका क्या करना होगा कि संख्यात्मक मान बराबर करना होगा। जब एक चौरासी पर निश्चित हो जाएंगे तो उसका संख्यात्मक मान देखना होगा, यानी उसका गुणांक देखना होगा। तो इसमें देखिए तो दोनों का गुणांक बराबर है। यहाँ पर
एक्स के पहले 1 है, इसके पहले भी क्या है 1 है, तो दोनों तो बराबर है, तो बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका यह समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण 2 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, जब यह दोनों बराबर है तो इसके पहले दूसरा का स्टेप में कि जब ये दोनों बराबर होगा, ठीक ना, तो एक्स पद का चिन्ह देखेंगे, जो एक्स पद है इसमें का एक्स पद दोनों का चिन्ह देखेंगे। तो इसका चिन्ह देखो तो क्या है, इसके पहले भी क्या है प्लस है, इसके पहले भी क्या है प्लस है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस नहीं है, तो देखो प्लस प्लस किसे मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, तो है तो नहीं होगा ना, तो इसमें चलेंगे तो प्लस प्लस मिल रहा है या माइनस माइनस मिल रहा है, ध्यान समझिए। तो यानी प्लस प्लस मिलेगा या माइनस माइनस मिलेगा, तो दोनों के लिए यही स्टेप होगा, दोनों के लिए यही होगा, कोई अलग नहीं होगा, समझे कि नहीं, दोनों के लिए यही होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ प्लस हो रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, यहाँ पर क्या लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर लिखेंगे तो आपको क्या बताया है कि जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस, जहाँ माइनस होगा वहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर दे देंगे माइनस, यहाँ पर दे देंगे प्लस, और यहाँ पर दे देंगे माइनस, बोले कोई दिक्कत। तो यहाँ पर देखिए आई प्लस में है, आई माइनस में है, तो जितना प्लस में उतना ही माइनस में तो क्या होता है कट जाता है। और वाई जो है प्लस में है, यो वाई क्या है पहले माइनस में था, लेकिन चिन्ह हम बदले हैं तो क्या हुआ है प्लस हो गया है, तो वाई एगो प्लस में, वाई एगो प्लस में, तो 2y प्लस में, यहाँ पर ना 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो y बराबर 4/2, काट देंगे तो 2, y के मान कितना आ गया 2, बोले कोई दिक्कत इतना में, नहीं दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर y का जो मान है, y का मान समीकरण 1 के या 2 किसी में आप रख के बना सकते हैं, समीकरण 1 में रख के या समीकरण 2 में रख के, क्यों रखेंगे, क्योंकि हमको x का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो आपको y के मान जिसमें रख कर बनाने में आसान लगता है उसको बना सकते हैं, ठीक ना, कोई दबाव नहीं है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर में नहीं, तो x के मान निकालना है, y के मान 2 बराबर 9, x बराबर 9, आई प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो x मान हो गया 7, अतः x बराबर 7, y बराबर 2 आंसर।